महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। परमात्मा श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा, परम पूज्य दादा गुरुदेव, कच्छाधिपति वचन सिद्ध महायोगी श्री दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम इष्ट देव श्री नाकोड़ा भैरव देव भगवती श्री पद्मावती देवी के पावन आशीर्वाद सहाय से वर्षों का सपना साकार हो रहा है। इस भव्य श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र, जाप ध्यान निष्ठ राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद मार्गदर्शन से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में जैन तीर्थ का भव्यतम निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महानगर मुंबई में प्रवेश का एकमात्र राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पुण्योदय से नाकोड़ा धाम में सभी संप्रदाय एवं समस्त समुदायों के पूज्य आचार्य आदि मुनिवर साधु साध्वी जी गुरु भगवंतों की वर्ष भर में लगभग 4500 से 5000 गुरु भक्तों की पधरामणी होती है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में सभी गुरु भक्तों की सबहुमान वैयावच्च भक्ति का सुंदर लाभ लिया जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। नमो सिद्धाणम, नमो नमो युवज्जायाणम, नमो इलोये सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च संवैसीं परमं हवै मंगलम्। चत्वारि परमंगानि दुर्लहानि अजन्तुनो, मानुषतां सुश्रद्धा
संयमामि अवीर्याम्। परम कृपालु जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थपति भगवान महावीर स्वामी जी पावापुरी की धर्म सभा के अंदर विराजमान होकर अपन अंतिम समय के अंदर जो धर्म देशना, जो वितराग वाणी उन्होंने बहाई, जीव और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, मानव कल्याण का प्रशस्त सरलतम रास्ता उन्होंने जो बताया, गणधर भगवंतों ने उन परमात्मा की उस समय बही हुई उस वाणी को कंठस्थ याद रखी और परंपरा के अंदर हुए ऋषि मुनियों ने उसे ग्रंथस्थ की। वैसे 45 आगम भगवान महावीर की अमृत वाणी के समस्त जीव मात्र के जीर्णोद्धार की बातें, शांति, एकता और प्रेम और मैत्री की बातें जिन आगम ग्रंथों के अंदर संग्रहित हैं, उसमें से परमात्मा भगवान महावीर का अंतिम आगम उत्तराध्ययन सूत्र। उस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु ने बताया मानुषत्तम, मनुष्यपना बड़ा दुर्लभ है, अमूल्य है। महान पुण्य का उदय होता है तब मनुष्यपना, मनुष्यत्व व्यक्ति को जीवन के अंदर उदय में आता है। पूर्व की पुण्याएं होती है, जीवन में किए हुए सुकृत और धर्म के अढड़क पुण्य के हिसाब से मनुष्य देह मिल जाता है, मगर बहुत सी पुण्याएं ऐसी होती है जो पापानुबंधी होती है। पुण्य के उदय से मिलता है, मगर मिलने के बाद उससे व्यक्ति, आदमी पाप का ही अनुबंध करता रहता है। खाने में, पीने में, सोने में, लेने में, देने में, प्रदर्शन करने में, बुराई करने में, समय का वेस्ट करने में जो दुरुपयोग करता है मिली हुई साधन सामग्री और संपत्ति का या समय का, उसको बोलते हैं पापानुबंधी। पुण्य के उदय से मिली हुई चीज़ों का दुरुपयोग करना, वेस्ट, खराब करना, प्रदर्शन करना, वो जीवन के अंदर पाप का अनुबंध करता है, यानी कि पाप का बंद करवाता है। जहां तक पुण्य का बैंक बैलेंस है, जहां तक जीवन के अंदर पुण्य साथ दे रहा है, वहां तक अपन को किए हुए अशुभ कर्म का एहसास नहीं होता है। लगता है कि बस 5 आंगड़े घी में हैं और शेर मलाई कढ़ाई में है। आदमी को ये सोच, ये विचार कभी नहीं आता है कि यह भी एक दिन चले जाने वाला है, यह भी एक दिन नष्ट होने वाला है। यह सोच बिना समझदार व्यक्ति के सिवाय किसी को नहीं आती। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि हमेशा जीवन के अंदर आप 2 बात को कभी मत भूलना, 2 बातन को भूल मत, 2 बातन को भूल मत। 2 जो चाहत कल्याण, यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, फिर कोई भी मानवी हो, ऐसा नहीं कि यह धर्म वाला के फलाने धर्म वाला के वो धर्म वाला,
जो भी व्यक्ति दया, दान, अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा में विश्वास रखता है, ऐसे सारे जीव मात्र के लिए प्रभु महावीर ने अपना धर्म रूपित किया हुआ है। जो दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत, एक मौत दूजो भगवान। कभी भी जिंदगी के अंदर इन दो चीजों को मत भूलो। है व्यक्ति, है आत्मन, है नारायण, यानी है आत्मन, है गोयम बोलते हैं भगवान, बार बार क्या बोलते हैं गोयम। यहाँ पर हिंदू संतों ने लिखा नारायण एक मौत दूजो भगवान। भगवान को कभी मत भूलो, मौत को कभी मत भूलो। और जिस व्यक्ति को मौत याद आएगा, मौत दिखाई पड़ेगा, वो व्यक्ति कभी गलत रास्ते नहीं जाएगा। यदि आपको एक ही सौगंध लेना है तो मैं तो एक ही सौगंध दूंगा कि रोज दिन में एक बार शमशान में जाके आना। क्योंकि जब कभी भी आप शमशान में जाएंगे तो कोई न कोई किसी व्यक्ति को जलता हुआ, दफनाता हुआ, मरा हुआ आप देख पाएंगे। और देखते ही आपको मन में वैराग्य पैदा होगा, अरे क्या मेरी भी यही हालत होने वाली है, क्या मुझे भी यही रास्ते एक बार आना है। आपको मन के अंदर एहसास होगा कि नहीं, ये श्वास चल रहे, ये आंखें खुली है। जहाँ तक इस हाथ से पुण्य के, धर्म के, सेवा के, भक्ति के, हेल्प के, मदद के कुछ काम कर सकता हूँ वहाँ तक कर लूँ, नहीं तो फिर एक दिन ये शाश्वत जगह है। बाप दादा चाल्या गया जी, पूरा थया नहीं काम, करवी देवनी वेठड़ी जी सग सलनी परिणाम। जिन कामों के लिए, जिन धंधों के लिए जो परिपाटी आपकी चल रही है, उन सारे कामों के लिए अपने बाप दादा भी चले गए, पूरा थया नहीं काम। करवी देवनी वेठड़ी जी सेक सल्ली परिणाम। सिर्फ करना क्या है मनुष्य को, जो समझा नहीं है ने वो खाली वेठड़ी करे, यानी गद्दा मजदूरी करे। उसको ये पता नहीं है कि मुझे यहाँ से जाने का है, तो जाने के बाद जितना भी मैंने कोड़ कपट, माया, प्रपंच, झूठ, चोरी, बेईमानी, गलत काम करके जो भी मैंने जमा किया, इकट्ठा किया है, एक अंश मात्र भी मेरा लड़का या मेरा परिवार वाला मेरे साथ पोटला बांध के रखने वाला है। इसलिए समझदार जो होते हैं ना, वो मंदिर में आते हैं। इसलिए इस सोच वाले जो होते हैं और संतों के सानिध्य में जाके बैठते हैं। इसलिए बुद्धिशाली जो होते हैं वो पुण्य और धर्म के कामों में अपना समय जो लगता है उसे वेस्ट नहीं समझते, मगर बेस्ट समझते हैं। क्या हाँ, इतना समय तो हमारा अच्छे कामों में, शुभ कामों में, पुण्य के कामों में, अच्छे कामों में, किसी के हेल्प में तो गया, बाकी तो चौतरफ क्या चल रहा है, लूटा लूट चल रही है। आप गैरों की बात कर, संसार के अंदर आपके व्यवहार और व्यापार के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो फूल जैसे होते हैं, और जब धोखा देते हैं तब उस फूलों का जख्म कैसा लगता है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी पागल बन जाता है, आदमी 6-12 महीना घर से बाहर नहीं निकलता है। अरे रे, ऐसे आदमी ने धोखा दे दिया, फूलों से जख्म खाए। संसार में जहाँ देखो वहाँ पर ये सारा धोखा धोखा ही धोखा मिलता है।
इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने सूत्रों में लिख दिया, संसार दावा नलदाह नीरम है। क्या लिख दिया है? संसार दावा नलदाह नीरम। इस संसार के अंदर शीतलता ठंडक नहीं है, या तो दावा नल है। कब कौन सी जगह पर अंगुली अपनी उस दावा नल में है। वेवई को बड़े धूमधाम से घर में लाकर तिला निकाल कर सीरा जमा कर लापसी जिमा कर, क्या मालूम कितने गुजराती में कोण કેટલા અબરગાની સાથે સોદો કર્યો હોય પણ ક્યારે ફોક થઈ જાય ખબર પડે है। फूलों से जखाम खाए है, वही तो ये संसार है। और ऐसा घात, ऐसा प्रत्याघात, ऐसा आघात जीवन में लगता है, लगने वाला है, लगता रहता है। उस समय पर अपनी समाधि, अपनी शांति, अपना टेम्परेचर यदि खराब नहीं करना है, मानव जीवन को हारना नहीं है। इसलिए प्रभु ने आज से 2600 वर्ष पहले अपने अंतिम समय की धर्म देशना के अंदर बताया है कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में। पैदा ना हुई इसलिए हड्डी जवान में। बधी जग्याए हड्डियों छे, हाड़का छे, पर आम छे। जो नाक देखो तो हड्डिये है, कान देखो तो भी हड्डिये है, अंगुलियां देखो तो भी हड्डिये है, सब जगह हड्डिये है। मगर शक्ति कुदरत को नापसंद है, शक्ति जवान में। ये वचन खराब मत बोलो। संसार दावा नलदाह नीरम। इस संसार के अंदर शीतलता ठंडक नहीं है, या तो दावा नल है। कब कौन सी जगह पर अंगुली अपनी उस दावा नल में है। वेवई को बड़े धूमधाम से घर में लाकर तिला निकाल कर सीरा जमा कर लापसी जिमा कर, क्या मालूम कितने गुजराती में कोण કેટલા અબરગાની સાથે સોદો કર્યો હોય પણ ક્યારે ફોક થઈ જાય ખબર પડે है। फूलों से जखाम खाए है, वही तो ये संसार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।